हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भारत का संविधान देखते हैं एक नज़र में, जो कि अनुच्छेद 1 से 50 तक अनेक महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो देखते हैं, आज का प्रश्न इस प्रकार है। तो देखते हैं, भाग 1 हमारा ये है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104 1 से 4 पहले देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका अनुच्छेद 1 में क्या है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो है वो आपका अनुच्छेद 1 में वर्णित है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 2 को। तो अनुच्छेद 2 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 2 है, नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण। नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण जो है वो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का निर्माण भी किया जा सकता है और नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण प्रवेश भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 2 का देखते हैं। तो ये निश्चित है। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 3 पे। अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों का निर्माण, और वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्र तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अब हम लोग चलते हैं भाग 2 पे। भाग 2 हमारा है नागरिक या नागरिकता से संबंधित जो है अनुच्छेद 5 से 11 में अध्ययन किया जाता है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिक का अध्ययन किया जा सकता है। तो चलते हैं अनुच्छेद 5 पे। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता ये अनुच्छेद 5 के तहत प्रावधान किया गया है। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 6 पे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 6 के तहत दिए गए हैं। अब हम इसी क्रम में चलते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 7 में है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार इसमें दिया गया है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 के तहत है। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 8 पर। अनुच्छेद 8 है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 8 के तहत। अब चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 9 पे। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक ना होना अनुच्छेद 9 के तहत है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक ना होना। तो चलते हैं, हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 9 से, अब अनुच्छेद 10 पे चलते हैं। अनुच्छेद 10 में क्या है, तो चलते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब हम लोग इसी क्रम में चलते हैं अनुच्छेद 11 पे। तो अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अनुच्छेद 11 के तहत वर्णित है। अब हम लोग चलते हैं भाग 3 पे।
मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 है राज्य शब्द की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 12 में दी गई है, राज्य शब्द की परिभाषा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं अनुच्छेद 13। तो देखते हैं मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां जो है वो अनुच्छेद 13 के तहत दी गई हैं। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। अब ये हमारा 14 से 18 तक क्षमता के अधिकार हैं। क्षमता के अधिकार जो हैं वो 14 से 18 तक दिए गए हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्षमता या कानून के समक्ष क्षमता। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। इसका तात्पर्य है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 देखते हैं तो इसमें है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता जो है आपका अनुच्छेद 16 के तहत वर्णित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत, ये सब ये अनुच्छेद 17 के तहत वर्णित है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 के तहत आता है। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। तो चलते हैं देखते हैं आज का अनुच्छेद 19 में क्या है। तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी बोलने का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 19 के तहत वर्णित है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये अनुच्छेद 20 में है कि ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कि अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। देह की स्वतंत्रता का संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 का की। तो इसमें वर्णित है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आपका कानून, ये अधिकार है कि आप स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। तो ये आप अनुच्छेद 21 का के तहत पढ़ते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो चलते हैं अनुच्छेद 22 पे। अनुच्छेद 22 है में दिया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 22 में है। अब हम लोग चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपके अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो देखते हैं आपका अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध जो है वो आपका वो अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अब हम लोग अनुच्छेद 24 देखते हैं। तो इसमें है कारखानों आदि में बलश्रम का निषेध, ये आपका अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। तो चलते हैं अनुच्छेद 25 पर। अनुच्छेद 25 में दिया गया अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के तहत। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 की है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता अर्थात धर्म के कार्य में आप जो भी
अपना जो भी अपना कुछ दे सके या उसमें प्रदान कर सके, उसकी स्वतंत्रता जो है वो आपको अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 में क्या दिया गया है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ये आपका अनुच्छेद 28 के तहत है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे हम लोग देखते हैं मदरसों में जो है वो उन्हें तालीम दी जाती है, जो कि मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें पढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एजुकेशन राइट। ये आपका अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में दिया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 29 के तहत वर्णित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। अब हम कुछ विधियों की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 31 निश्रित है और 31 का अनुच्छेद 31 का में क्या दिया गया है? संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने की जो है विवृत्ति दी गई है अनुच्छेद 21 का में। अब हम लोग 31 खा देखते हैं अनुच्छेद। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण, ये अनुच्छेद 21 खा के तहत है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 31 गा। इसमें क्या दिया गया? कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की विवृत्ति इसमें दी गई अनुच्छेद 31 गा में। अब बात करते हैं 31 घा की। 31 घा में निश्चित है। अब चलिए देखते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो चलते हैं अनुच्छेद 32 पे। देखते हैं इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत है। अनुच्छेद 32 का निश्चित है। और देखते हैं अनुच्छेद 33 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 33 देखते हैं। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 33 के तहत है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। इसमें क्या दिया गया? इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है वो अनुच्छेद 35 के तहत दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे 36 से 51 तक हैं। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतरावृष्टि तत्वों का लागू होना है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 है राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अनुच्छेद 38 के तहत आता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। तो अनुच्छेद 39 में वर्णित है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ये अनुच्छेद 39 में हैं। अब हम बात करते हैं 39 का की। तो 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता जो है वो आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का के तहत वर्णित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ये आपका अनुच्छेद 41 के तहत है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
काम की न्यायसंगत और मनोवचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 के तहत वर्णित है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 43 की। अनुच्छेद 43 में कर्म कार्यों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत वर्णित है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 के तहत वर्णित है। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अर्थ और संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना ही अनुच्छेद 46 के अंतर्गत वर्णित है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य इस अनुच्छेद 47 में वर्णित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि पशु और पशुपालन का संगठन जो है वो अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 का। तो ये अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये आपका अनुच्छेद 48 का के तहत वर्णित है। इसी क्रम में बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, सरकारी अथवा राष्ट्रीय महत्व स्मारक, संस्थानों, वस्तुओं का बचाव, संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में वर्णित है। इसी क्रम में हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 की। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अलग होना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना ही अनुच्छेद 50 में वर्णित है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है वो अनुच्छेद 51 के तहत वर्णित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब हम लोग बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। मूल कर्तव्य जो है वो फंडामेंटल 51 काम में है। ये मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदेशों संस्थाओं का राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा उनकी रक्षा करें। देश मूल कर्तव्य जो है वो फंडामेंटल राइट आपके 51 का के तहत वर्णित हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।